हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 PYQs जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो की पीडीएफ और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक, जो कि दिन में 2:30 बजे होती है क्लास दोस्तों, रात में 11 बजे होती है, दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। अभी अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोस्तों आपका 24 अप्रैल से, ठीक है, 24 अप्रैल से। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लैपटॉप से लेकर के मोबाइल, घड़ी और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और इसमें एनरोल करते समय दोस्तों कोड यूज करना है STUDY10, और बाकी किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए भी आपको कोड STUDY10 ही यूज करना है। ठीक है दोस्तों, क्रैक SSC एग्जाम 2022 विद PYQs एंड सिलेक्शन वाइज टेस्ट में एनरोल कर लेना। इसमें भी आपको STUDY10 कोड यूज करना है और इसमें भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। सफलता बैच और आपका कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ 20 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इनमें भी आप लोग एनरोल कीजिएगा और कोड STUDY10 यूज करिएगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यही कोड यूज करना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में टेस्ट लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों खो खो में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खो खो की दोस्तों, तो खो खो महाराष्ट्र भारत में आविष्कार किया गया एक लोकप्रिय टैग गेम है। दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए एक और टैग गेम आता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में दो सबसे लोकप्रिय पारंपरिक टैग के खेलों में से एक है। दूसरा दोस्तों कबड्डी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1761 हो जाएगा। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में पानीपत में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी की हमलावर अफगान सेना के बीच हुई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो AFC दोस्तों क्या है, ये है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और इसकी जो मेजबानी होगी दोस्तों वह आपकी होने वाली है भारत में, इंडिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ये AFC का दोस्तों जो संस्करण होगा महिला एशियाई कप का, तो AFC महिला एशियाई कप का ये 20वां संस्करण होगा, जो एशिया में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ में महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसकी मेजबानी अब की बार भारत करेगा। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ओम बिरला एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और जो लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य भी हैं दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वॉर एंड पीस दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लियो टोल्स्टॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वॉर एंड पीस रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का एक उपन्यास है, जिसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसे टोल्स्टॉय की बेहतरीन साहित्यिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है, और यह विश्व साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित
काली बनी हुई है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने महाजनपद है दोस्तों? तो भारत में दोस्तों कितने महाजनपद है? ये 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। देखिए महाजनपद दोस्तों जो है, जो महाजनपद है वो 16 राज्यों का या कुलीन गणराज्य थे, जो उत्तरी शहर भारत में दूसरी सैकरण अवधि के दौरान छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मौजूद थे। ये मतलब था होगा, सॉरी यहाँ पे है लिखा है। और वे जैन धर्म के एक सूत्र के अनुयायी थे। 16 महाजनपद, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद किस वर्ष में पहली लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, 1952 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1952 में, है ना, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा 5 वर्ष के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। इस लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, डेबिट कार्ड के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं? तो देखिए डेबिट कार्ड के सामने के अंक जो होते हैं दोस्तों वो 16 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए डेबिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। डेबिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से, है ना, और पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, जो किसी उपभोक्ता की चेकिंग खाते से यानी कि सेविंग खाते से सीधे खरीद के लिए भुगतान कर सकता है, पैसे कटवा सकता है। डेबिट कार्ड के सामने के हिस्से में 16 अंक होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले 6 अंक की, तो दोस्तों पहले 6 अंक इसमें पहचान संख्या होती है और 10 जो अंक बाकी के बचे हैं वो धारक का यूनिक खाता संख्या होती है। ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि पहले 6 जो होते हैं वो बैंक के लिए होते हैं और 10 अंक होते हैं हमारा खाता नंबर उसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था? दोस्तों ये भेजा गया था, बिल्कुल राइट आंसर इज मार्स, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, क्यूरियोसिटी एक कार के आकार का मार्स रोवर है, जिसे नासा के मार्स साइंटिस्ट लेबोरेटरी मिशन के हिस्से के रूप में गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि 16 नवंबर 2011 को दोस्तों कैंप कैनवेरल से क्यूरियोसिटी शुरू की गई थी और 6 अगस्त 2012 को गेल के अंदर पर उतारा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिओड्रेंट में एंटी सर्पिरेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ये यूज किया जाता है एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति थे, सॉरी ये यहाँ पे था कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अशरफ गानी दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे दोस्तों? 1919 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा बार केंद्र बजट दोस्तों पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इन्होंने 8 वार्षिक और 2 अंतरिम बजट के साथ मोरारजी देसाई वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अब तक अधिकतम बजट पेश किए हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वह आपका हो जाएगा आर्टिकल
43। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, रा डे सेकेंड होगा ये। परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये जो दोस्तों मिसाइल है, ये लॉन्च की गई थी, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये एक पाकिस्तान की लंबी दूर की परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है, और जो कि 23 मार्च 2017 को पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान दिवस सैन्य परेड का अनावरण किया था, उसमें ये पेश की गई थी। इसकी जो रेंज है इस मिसाइल की, वो 550 किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है रेंज, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, विश्व जल दिवस हर साल खाली स्थान पर मनाया जाता है दोस्तों, तो जल्दी से आंसर बताइए। विश्व जल दिवस खाली स्थान पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को, यानी सॉरी 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 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व जल दिवस एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र का पालन दिवस है, जो मीठे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है और मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंध की वकालत करने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ESPN की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल PV सिंधु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, पावो क्रिस्टेटस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय मोर दोस्तों, जिसे आम मोर भी कहा जाता है, वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और एक मोर प्रजाति है ये। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो के क्रिस्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर किया है, असम में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी उत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके पास भारतीय वन सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है दोस्तों। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 को की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है, तो यह आपको याद रखना है। तो गाइस देखिए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है ना, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 में की थी। 12 अप्रैल 1895 में की थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट, और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है,
बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।